नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में एक टॉपिक है जिसका नाम है विविध कर। इस विविध कर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, इससे एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है। विविध कर यानी कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए विविध कर का सूत्र डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और ये बी और ए सी की वैल्यू कहाँ से पता करनी होगी? ये हमें द्विघात समीकरण से पता करनी होगी। और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब इस विविध को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में हम मूलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है, अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो दो मूल होते हैं, वो भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। जैसे 2 और 3 हो गए, ये दोनों भिन्न है और वास्तविक है। अगर डी का मान 0 के बराबर है तो जो दोनों मूल होते हैं वो समान होते हैं, जैसे 2 और 2 हो गया। तो अगर डी का मान 0 के बराबर है तो दोनों समान वास्तविक मूल होंगे। और डी का मान अगर 0 से छोटा है तो वहाँ पर इस तरह का कोई मूल नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक या सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स मूल। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस टाइप का कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको विविध कर का फॉर्मूला लिखना है, जो क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको इस वाली जो द्विघात समीकरण है उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली से कंपेयर करना है, इस वाली से कंपेयर करना है, यानी कि तुलना करके इसको लिखना है। और यहाँ से हम देखना है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई। ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 3, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है -8, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है 5। इन तीनों वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर डी इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सोल्व करना है तो ये जाएगा 64 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 को 3 से करेंगे 15, 15 को 4 से करेंगे 60, यानी कि कितना आ गया 4। जो 4 है वो इसका विविध कर रहा है, यानी कि डी की वैल्यू हमें मिल गई 4। अगर यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ पर किस प्रकार के मूल होंगे, जो 4 होता है 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा होता है तो कौन से होते हैं? दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। तो इस तरह से आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। ये 1 नंबर